हरे कृष्णा। तो यह है एडिशन लेट नाइट मैसेजेस नंबर 2. So we have the same objects, tarot, relationship, oracle. देखते हैं क्या है लेट नाइट मैसेजेस. ओके, somehow मुझे लगता है कि ये आपसे रेजोनेट हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन दैट. तो जैसे आपसे रेजोनेट हो वैसे आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, इतने सारे मैसेजेस हैं तो जो मैसेज आपको ज़्यादा कनेक्ट करता है आप तो उससे खुद कनेक्ट हो सकते हैं. सो somehow you could feel like that you know कि हाँ मुझे इससे कुछ और जानकारी हासिल करनी है और समथिंग दैट आई वांट टू लुक आफ्टर. मतलब कोई एक चीज़ है जिसके बारे में आप ज़्यादा सोच सकते हैं एंड आप उस मैसेज से ज़्यादा रिलेट भी हो सकते हैं. ठीक है, अब देखते हैं कि कल का वीडियो तो जो था वो आई थिंक 9-10 मिनट का ही था. अब देखते हैं ये वीडियो कितना टाइम चलता है. सो वी हैव दिस, लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन. किटन्स की आवाज़ आपको शायद आ सकती है. पहला कार्ड आ गया है द मैजिशियन, एज यू सी. यस, बहुत ही अच्छा है. ठीक है, कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं इस कार्ड की तो पता नहीं क्यों बट आई जस्ट फील लाइक देयर इज साउंड, देयर इज साइन, जैसे कि हम कहते हैं कि लव बाइट्स. तो ऐसे कुछ यहाँ पे नज़र हो सकता है. मे बी यू आर थिंकिंग अबाउट योर लव लाइफ. या तो आप या आपके जो प्रियजन है, आपके लवर जो है वो इसके बारे में सोच रहे हैं. द लव बाइट और द किस स्पेशली ऑन द नेक, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं. कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिचुअल हो सकता है. अगर आपने झूठ मूठ की ही सही अगर शादी की होगी तो वो उसके बारे में सोच रहे हैं. अगर आपने पैशनेटली नाइट एक दूसरे के साथ कभी बिताई होगी तो वो पल भी इसे याद कर रहे हैं. तो मैजिशियन में वो अपनी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं. कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि वो एक चीज़ मिस कर रहे हैं और वो है पैशन. एंड वो पैशनेट वापस से होना चाहते हैं. हालांकि अभी वो किस हालत में है वो तो आप दोनों को पता. ज़्यादातर जो यहाँ पे साइन दिख रहे हैं वो है पाइसेस, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एरीज एंड सैजिटेरियस. ठीक है, तो ये जो लोग हैं ये ज़्यादा पैशनेट होना चाहते हैं. लेकिन जैसे हम कहते हैं कि हर चीज़ जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगी ऐसा नहीं है. तो आप दोनों के ऊपर रहेगा. मे बी दे वांट टू सी यू इन योर सेक्सी आउटफिट. आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं. अगर आपने कभी वीडियो कॉल किया होगा, वीडियो चैट किया होगा इन दोज आउटफिट्स में भी वो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं. ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स. सो दिस इज़ समथिंग अबाउट द ट्रबलसम फैक्टर. शायद हाल ही में आपके किसी दोस्त का या तो ब्रेकअप हुआ है या तो किसी ने उनको डिच किया है. एंड मे बी ये चीज़ आपको वो बार बार बता रहे हैं. कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपसे भी कनेक्ट हो सकती है. ये जो पर्सन है जो आपके साथ है मे बी आपका क्रश भी हो सकता है या फिर आप रिसेंटली मूव ऑन हो चुके हैं. कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि समबडी हैज़ समथिंग टू डू विद द पास्ट को अभी तक क्लियर नहीं किया गया है. हम कहते हैं ना कि पास्ट का इन्फ्लुएंस होता है. फिर चाहे आपके एक्स हो या फिर आपने झूठ मूठ का नाटक किया हो एंड आपको बस उनसे कुछ पाना था जो आपने पा लिया और अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसी चीज़ें आ रही हैं या तो कोई इनका खास था जो मूड ऑन हो चुका है एंड ये अब भी उनके बारे में सोचते हैं. तो मे बी यू आर स्टिल थिंकिंग कि ऐसा कुछ है उनके ज़िंदगी में जो वो आपसे बयान नहीं कर रहे हैं. स्पेशली टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, एरीज एंड लियो. ठीक है, सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे वो है 7 ऑफ कप्स. तो यहाँ पे टोटल पैशन एंड फ्रीडम दिख रही है. मे बी मुझे लग रहा है कि इनका काफ़ी नेचर जो है वो काफ़ी सेक्सी है एंड अफेयर काफ़ी ज़्यादा चालू हो सकते हैं. हालांकि 7 ऑफ कप्स में हम यहाँ पे जो समझ सकते हैं कि उनको वो सभी चीज़ें मिल रही हैं जो उनको चाहिए. दे कुड हैव पैशनेट नाइट एंड एवरीथिंग. मतलब ऐसा नहीं कि यू आर ऐसे जो लोग होते हैं ना जो सिर्फ कहते हैं कि मी एंड यू जस्ट मेड फॉर इच अदर, ऐसी फीलिंग यहाँ पे नहीं दिख रही है. इस पर्सन को पैशनेट फीलिंग चाहिए एंड ये उसे मिलती है एंड ये उससे काफ़ी खुश है. लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक कोना जो है वो अभी भी एम्प्टी है. मे बी इस पर्सन के लाइफ में ट्रस्ट नहीं है. एंड आपको शायद पता है कि व्यक्ति ऐसा है लेकिन फिर भी आपको ये व्यक्ति पसंद है. डजंट मीन कि आपने उसको अपने लिए एज अ जीवन साथी चुन लिया. नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 7 ऑफ कप्स में बस यही बातें हो रही है कि मे बी जस्ट लाइक हिम या हर. आपको बस व्यक्ति पसंद है. मे बी आप उनके साथ कुछ टाइम पीरियड स्पेंड करना चाहते हो
ये हो सकते हैं लियो, टॉरस, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न, एंड आप हो सकते हैं शायद जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस। ठीक है, आपको व्यक्ति पसंद है लेकिन शायद आप वहाँ तक जा नहीं रहे हैं, यू नो, मे बी यू आर अफ्रेड, मे बी उनकी जो छवि है आपके दिल में वो आप डुबाना नहीं चाहते। यू नो एवरीथिंग अबाउट देम, उनको आपको पता है कि वो कैसे हैं, क्या है उनकी ज़िंदगी में, लेकिन आप अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहते, यू नो, मतलब आपको सब पता है उनके बारे में, जस्ट दैट आप वो फील नहीं करना चाहते। दूर से हम कहते हैं ना कि दूर से जब हम देखते हैं तो कुछ चीज़ें अलग दिखती हैं, पास जाते हैं तो चीज़ें बहुत ही अलग दिखती हैं। तो दूर से जो आपको अच्छाई दिख रही है आप उसी में खुश हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। मेरे हिसाब से आप पैशनेटली किसी का इंतज़ार कर रहे हो, यू स्टिल कुड बी अ वर्जिन, एंड अगर हम बात करते हैं इसकी तो मे बी यू आर वेटिंग फॉर समबडी, यू नो, आपको शायद रात के सपने बहुत लुभावने लगते हैं। अगर आप किसी से बात करते हैं, यू नो, एंड ड्रीम वर्ल्ड जैसी बातें होती हैं, या फिर अगर आप उनसे बातें करते हैं आपको लगता है कि ये मेरे लिए सही है, मतलब आप एक लिमिट क्रॉस नहीं करते, आपने एक लिमिट बनाई है। अगर हम आपकी बात करें तो आप हो सकता है स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, स्पाइसिस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, यू नो, आप इनमें से कोई हो सकते हैं। आपको एक लिमिट क्रॉस करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आप अगर उनसे बात करने से आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उन्हें बता दोगे, है ना, कहोगे कि भाई ये मेरी बंदिशें हैं, ये मेरी कंडीशन है, मैं किसी भी हालत में कंडीशन नहीं तोड़ूंगी। डेथ यहाँ पे कार्ड आ चुका है, कहीं ना कहीं मेरे यहाँ हिसाब से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो चुकी है। मे बी रिसेंटली आपने सीरियसली प्यार को लेना शुरुआत की है, या फिर आप सीरियसली अपने लिए किसी जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं, यू नो, एंड उसके लिए काफ़ी सारे चेंजेस आपने अपने ज़िंदगी में कर दिए हैं। मे बी आप ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहनते थे, शायद आपने अभी पहनना शुरू किया, या फिर सीरियसली आप ज़िंदगी को देख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वो है 6 ऑफ सोर्ड्स। अगर हम 6 ऑफ सोर्ड्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पे मुझे लग रहा है कि पास्ट लाइफ का इन्फ्लुएंस आप में से कुछ लोगों के ऊपर हो सकता है। शायद 20 या 40% लोगों को ही ये मैसेज मैच कर सकता है। आप हो सकते हैं शायद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ठीक है, 6 ऑफ सॉर्ड्स में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपने अपने पिछले जन्म में जो चीज़ें कंप्लीट नहीं की थी वो इस जन्म में आपको कंप्लीट करनी है, यू नो, एंड किसी का साथ निभाना हो सकता है। ओके, शायद आपको ये भी लग सकता है कि यू वांट टू गेट अलॉन्ग विद अ डिवोर्स्ड पर्सन, ऐसा हो सकता है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो कहने मुझे लग रहा है कि शादी के लिए या मैरिज प्रपोजल के लिए आप रेडी हो। आई थिंक आप इसलिए रुके हुए क्योंकि आपका जो शादी के बाद का वाला प्लान है, हनीमून वाला, वो शायद फिक्स नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना क्राइसिस। आई थिंक बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपने डोर्स शट किए हैं, तो आप वहाँ तक नहीं जा सकते। न्यूज़ में भी दिखाया गया है कि अमेरिकन पीपल के लिए लेवल 4 का थ्रेट बताया गया है और उनको भारत से वापस बुलाया है। तो कहीं ना मुझे लग रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स ही अंदेशा आपको देता है कि आपको यू नो किसी जगह पे यू नो ठहराव लाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आप नहीं कर रहे। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहे हैं मैसेजेस। नंबर 1 इज़ गोइंग अगेंस्ट द कंसेंसस। यू नो, ये बातें यहाँ पे हो रही है, मतलब आपका दिमाग जो कह रहा है या फिर आपका सिक्स सेंस जो कह रहा है। मतलब देखो ऐसा होता है कि एक इमेजिनेशन, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई स्ट्रेंजर मिलता है एंड आप उससे बातें करते हो, चले जाते हो, पता चलता है कि वो वैम्पायर है, यू नो, एंड फिर भी आपको कुछ महसूस होता है कि कुछ तो अलग है इस पर्सन में, लेकिन आप चलते जाते हैं। फिर क्या हो सकता है, जस्ट इमेजिन। आई थिंक एक सीरीज़ नेटफ्लिक्स में मैंने बस उसकी ऐड देखी जिसमें 2 ब्रदर होते हैं, उनको एक ही लड़की पसंद आती है। तो एक भाई होता है जो लड़की के साथ होता है, वो कहता है कि तुम्हें चोट लगी है क्या, क्योंकि कहती है हाँ, और अपना पैर दिखाती है। वो कहता है कि तुम्हें अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए, और वहाँ से गायब होता है क्योंकि उसने अपने दिल की सुनी। अगर वो वहाँ पे रुकता तो शायद वो होता जो वो नहीं चाहता, बिकॉज में भी ही वॉज लाइकिंग हर, है ना। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने दिल और दिमाग के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो गोइंग अगेंस्ट द कॉन्सेंसस मतलब शायद आप अपने दिल की नहीं सुन रहे हैं, या तो हो सकता है कि कोई आपका एक्स है जो वापस आना चाहता है एंड मे बी आप भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िंदगी में आगे बढ़ने का आपने अपने दिल के खिलाफ फैसला कर लिया है। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि शायद आप जिस पर्सन के साथ हो वो व्यक्ति आपका साथ नहीं निभाना चाहता। ठीक है,
सेकंड जो कार्ड है वो है न्यू, तो कोई नया अंदाज़ आपकी ज़िंदगी में आ सकता है या फिर नया पर्सन आपसे मिल सकता है और आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। यू रीच योर गोल, मेरे हिसाब से आपको जो पाना है आप जल्द ही पा सकते हैं। मे बी आपने अपने लिए जो भी क्रिएटिव डिमांड्स रखी हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। एंड जो फोर्थ कार्ड है वो है बोर्डम। मुझे लग रहा है कि काफ़ी चीज़ों से आपको अलग रहना पड़ेगा। मे बी आप जिससे प्यार करते हैं वो आपसे काफ़ी दूर हैं एंड आपका एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा है। मे बी यू आर मिसिंग हिम बैडली, हिज kisses and hugs are away from you. With a reading, I hope it resonated. Thank you, take care. Signing off, meaning Tarot.